नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। सिम्फर यानी केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, हमारे झारखंड के लिए तो सिम्फर सिरमौर है। सिम्फर वो जगह है जहां रिसर्च होता है। सिम्फर का हिस्सा बनना किसी के लिए भी फक्र की बात होती है। लेकिन हमारे हाथ एक चिट्ठी लगी, हमें एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी CSIR के DG की तरफ से थी। CSIR वो संस्था है जो सिम्फर और ऐसे जो रिसर्च करने वाले संस्थान हैं उनको रेगुलेट करती है, उन पर नजर रखना, उनको फंड्स जारी करना, ये CSIR का काम है। अब इस चिट्ठी में सिम्फर को मिलने वाले मानदेय को रोकने और पिछले मानदेय को सरेंडर करने की बात लिखी गई थी। इसे लेकर हम सिम्फर के निदेशक के पास पहुंचे, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात थी कि CSIR के DG एक चिट्ठी लिख रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई आगे के फंड्स इनको रोक देते हैं और जो पिछला मानदेय मिला था उसे आप सरेंडर कर दें, वो पैसे आप वापस कर दें। पर निदेशक साहब कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, उल्टा कहते हैं कि इस खबर को मत दिखाइए। अब इसे सिम्फर का आंतरिक मामला भी कहते हैं। वो तो क्या आप ही बताइए कि क्या ये सिम्फर का आंतरिक मामला हो सकता है? आप ही बताइए कि क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं है कि सिम्फर को जो मानदेय मिलता है वो मानदेय कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है? क्या यह इंटरनल मामला हो सकता है? पैसे तो जनता के टैक्स के हैं, तो जनता को तो जानना चाहिए कि हां भाई रिसर्च हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं। यह वक्त ऐसा है जब वो हमारे हीरो हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई वो पढ़ें लिखें और वो साइंटिस्ट बने, सिम्फर का हिस्सा बने, सिम्फर जैसी संस्थाओं का हिस्सा बने। हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि हम वहां के लोगों पर सवाल उठाएं, लेकिन खबर दिखाना भी हमारा कर्तव्य है और आज हम वही कर्तव्य आपके सामने निभा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उस रिपोर्ट को देखिए, समझिए कि मामला क्या है। इसके आगे की बातचीत उसके बाद करते हैं। हम रिपोर्ट दिखाइए। सिम्फर के लुटेरे कौन कौन खा रहा है मानदेय? सिम्फर में हुआ बड़ा घोटाला। अपने रिसर्च और नए नए टेक्नोलॉजी पे काम करने को लेकर के धनबाद ही नहीं बल्कि देश में प्रसिद्ध केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र अब सवालों के घेरे में आ गया है। सवाल इसलिए है कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन ने पत्र जारी करके मानदेय के मामले को लेकर के खुलासा किया है। रिसर्च वर्क के दौरान जो भी लोग मानदेय लेते थे, जो इस यहाँ के मुलाजिम हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें पत्र लिख कर यह कहा गया है कि पिछले 1 साल का जो मानदेय आपने लिया है वो अब आपको वापस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो सरकार से पैसा लेते हैं और ऐसे में मानदेय फिर से लेना गलत बात है। सिम्फर यानी केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, यूं तो सिम्फर पूरे भारत की एक संपत्ति है, हमारा सिरमौर है, जहां भारत के सबसे विशिष्ट मस्तिष्क रिसर्च करते हैं हमारी बेहतरी के लिए। लेकिन अब इस चिट्ठी को देखिए। ये चिट्ठी CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के DG की तरफ से है, जिसमें प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी और टेस्टिंग के नाम पर मानदेय के करोड़ों रुपए वापस मांगे गए हैं। इस चिट्ठी ने सिम्फर के निदेशक और वैज्ञानिकों में हड़कंप मचा दिया है। CSIR के अनुसार अनुसंधान के लिए मानदेय के रूप में 2016 से 2021 तक सिम्फर निदेशक ने 17 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च किए। जनवरी 2021 में इनकी तरफ से 2 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान किया गया। सारा भुगतान सिम्फर निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के नाम पर हुआ। यह पैसा CSIR की तरफ से उनके प्रयोगशालाओं के लिए आता है। अब CSIR DG ने पूछा है कि इस पैसे का इस्तेमाल हुआ कैसे। CSIR DG ने फंड रोकने के लिए भी चिट्ठी लिखी है।
डीजी ने जांच के बाद राशि वापस किए जाने की बात भी कही है। सीएसआईआर को फंड की गड़बड़ी की शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश राही ने की। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के निदेशक पिछले 4 वर्षों से कई करोड़ रुपए का मानदेय ले चुके हैं और वे स्वयं ही नहीं लिए, अपने अधीनस्थ लोगों को भी काफी बड़ी राशि दी है। जो अधिकारी कर्मचारी वेतन ले रहे हैं, वेतन से कई गुना मानदेय ले रहे हो, ये कहाँ का नियम है। पिछले दिनों सीएसआईआर के महानिदेशक ने एक पत्र जारी करके निर्देश दिया है कि जो लोग मानदेय लिए हैं उनको वापस किया जाए। हम इस खबर पर सिम्फर निदेशक पीके सिंह की प्रतिक्रिया जानने पहुंचे, पर कैमरे के सामने वो कुछ भी बोलने से बचते रहे। हमने फिर भी जो कुछ रिकॉर्ड किया आपको सुनाते हैं, बस यूं के यूं। अब वेट करिए, हम वेट करेंगे, नई गाइडलाइन आएगी फिर लागू करेंगे। अब इसको मीडिया में देना तो इसका क्या होगा, अब वो लोग ट्वीट करेंगे। देखिए सिंपल मीडिया करवट, ये 3-4 लोग हैं जो हमारे यहाँ ठिका करते हैं। आपको नहीं आइडिया होगा, रमेश राय जी हमारे यहाँ पहले स्टेशनरी का सामान सप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब वो हमारे यहाँ सख्ती मामला है। अब खराब अच्छा, क्या वो आरटीआई किए थे या फिर क्या किए थे? नहीं, आरटीआई से कुछ नहीं। लेटर कैसे आप अब जैसे हमारे यहाँ भी कोई साइंटिस्ट फेल हुआ होगा, काम नहीं करता है, उसको नोटिस देंगे, वो देख लिया, वो आरटीआई में नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या मतलब जो पैसा जो रिफंड करने वाला लेटर का मामला सर, ये ऐसा है कि वहाँ पर हम लोगों का ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। ये जो है साइंटिस्ट को कितने तनख्वाह मिलेगी, आप ही से बात हुआ था, किससे बात हुआ? हमसे बात हुई। अब यह तो अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। खबर यह है कि इस मामले के सामने आने के बाद सिम्फर निदेशक की तरफ से एक भोज का आयोजन हुआ। भोज में नामाचीन चेहरे भी नजर आए, पर यह खबर कहीं नजर नहीं आई। खैर, सिम्फर निदेशक ने फोन पर हमसे भी इस खबर को न चलाने की बात कही। सुनिए वो ऑडियो। जी नमस्ते सर, दिलीप बोल रहा हूँ सर, न्यूज 11 से। जी बताएं। बोल रहे हैं सर, 2 मिनट समय मिल सकते हैं सर? नहीं, आप बता दें, फोन बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो मानदेय वाला कुछ मामला था सर। किसका? मानदेय का कोई लेटर वगैरह है, मानदेय जो कुछ लोगों को मिला है उसको सबमिट करना है वापस 1 साल का। मानदेय तो ये सर का अपना प्रोसीजर होता है सब। आप लोग ऑफिस का, ये ऑफिस का है, ये तो न्यूज 11 के लिए तो भाई हमारा बड़ा कठिन है। न्यूज 11 के लिए न्यूज है ये। सर वो कितना तनख्वाह मिलता है किसको? नहीं, ये नहीं जानना है सर। जैसे एक लेटर आप लोग ऑफिस से नहीं है कि हम लोग समाज में नहीं रहते हैं। हाँ, और मीडिया में आप लोग जैसे हम लोग मिनिस्टर भी हैं। अभी एक डायरेक्टर से पूछा कि मानदेय के बारे में क्या करना है, ये तो अब कितना किसको तनख्वाह मिलता है, किसको नहीं वो हमको जानकारी नहीं चाहिए सर। खाली 2 लाइन जो मानदेय वापस करना है। नहीं, ये तो साफ है। मैं आपको बताऊँ, आपको तो जो मन तक छापेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है सर, बिना और आप ये चीज, आपको पत्रकारिता की भी गरिमा है। मैं भी उस परिवार से जन्म लिया हूँ जहाँ पर पत्रकार लोग रहे हैं। ये कोई पूछता है क्या सर? आप भी बताएं कि आपको कितना मानदेय मिलता है? नहीं, मिलने का नहीं हम बोल रहे सर, ऐसा हम क्यों पूछेंगे सर? एक्चुअली एक लेटर जारी हुआ है सर। हाँ, कि जो कुछ लोगों को मानदेय जो लेटर पहुंचाया है, मुझे मालूम है किसने पहुंचाया है। हाँ, सभी हम लोग के पास जब तक तंत्र नहीं है, जानकारी हो जाता है। हाँ, ठीक। तो साहब ये जो है ऑफिशियल प्रोसीजर है। कहीं पर भी आपके साथ देश में इतना कोरोना का न्यूज है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, अब जब मानदेय लौटाना है कि नहीं लौटाना है सर, आपको पूछना चाहिए। बताइए सर। देखिए सर, हम लोग तो भी ऑफिस से बंधे होते हैं। हम तो आज तक कभी आपको फोन नहीं किए सर किसी चीज को लेकर। आपका जो भी कार्यक्रम रहता है सबका फोन उठाता हूँ मैं, तो सबका फोन उठाता हूँ। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे सर। हम सर अननेसेसरी या फिर ऐसे फोन ही नहीं करते सर। खबर रहा तो फोन किए, नहीं तो नहीं फोन किए। इसलिए आपका हर कार्यक्रम होता है, हम लोग खबर करते हैं सर, लेकिन कभी इस तरह से बात नहीं किया। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, हाँ, आप इसको छोड़ दीजिए। इतना बड़ा न्यूज नहीं है इसको। अब अगर छोड़ सकते हैं और कहीं बचे नहीं है, कहीं कमिटमेंट नहीं है, तो न्यूज जो है एक राष्ट्रीय संस्थान के लिए ये न इसको चलाइए। हम लोग के बस में नहीं होता सर। हम लोग तो ऑफिस के दिशा निर्देश पे काम करते हैं ना सर। हम लोग तो मामूली सा एम्प्लॉय है, रिपोर्टर है। ऑफिस में अगर एक खबर चाहिए सर तो हम लोग इनपुट देना पड़ता है। अब ये सब जो है हम तो कुछ नहीं बोल पाए सर, हमारा कोई नहीं करता है। 17 लोग हैं
जिन्हें मानदेय वापस करने की बात कही गई है और पत्र में यह भी लिखा गया है कि 2,16,00,000 रुपए तक के मानदेय वापस करना है। दरअसल मानदेय का मामला क्या है, तो जो भी रिसर्च होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे आते हैं रिसर्च करने के लिए, उसमें सरकार एक राशि देती है और उस राशि प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाता है तो उस राशि में उस राशि का इस्तेमाल वैसे लोगों के बीच बांटा जाता है जो उस प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं, रिसर्च करते हैं और काम करते हैं। लेकिन इसी पे सवाल उठा है कि जब आप अधिकारी हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, इस संस्थान के कर्मचारी हैं, तो ऐसे में मानदेय आपको लेना गलत बात है। और उसी के आलोक में एक पत्र जारी करके कहा गया है कि आप पिछले 1 साल से जितने भी मानदेय लिए उसे जल्द से जल्द जमा कर दें। और ये मानदेय का खेल पिछले 4 वर्षों से चल रहा था। तो कह सकते हैं आप केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र इस मामले पे बड़ी पहल कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पत्र जारी होने के बाद इस संस्थान के अधिकारी कर्मचारी जो मानदेय लिए उसको वापस कैसे करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पे जो इस संस्थान के निदेशक हैं प्रदीप कुमार सिंह, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो इस पूरे मामले पे उन्होंने कुछ ही बोलने से इनकार किया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से कार्रवाई होती है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धन्यवाद। जाहिर सी बात है, देखिए मैं फिर से एक बात दोहरा देता हूं कि हमारा मकसद किसी वैज्ञानिक को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम खबर को जैसे वो खबर है बिल्कुल वैसे आपके सामने रखें। हमें पता चला कि भाई ऐसी चिट्ठी आई है, जो चिट्ठी हमने आपको दिखाई, CSIR DG की तरफ से ये चिट्ठी आई तो हमने आपको वो दिखाई। हमने उनका भी पक्ष सुनाया जो शिकायत करता है रमेश राही साहब। अब डायरेक्टर साहब को अगर लगता है कि वो हमें ये बात नहीं बता सकते हैं कि भाई किसको कितना मानदेय गया, मानदेय खर्च कैसे हुआ, जो CSIR की तरफ से जो मानदेय आता है, हो सकता है उनके अपने कोई कारण होंगे, संभव है, बहुत हद तक संभव है। लेकिन डायरेक्टर साहब, नम्र निवेदन यह है कि आप मीडिया को यह नहीं कह सकते कि आप खबर मत दिखाइए। आप अपना पक्ष रख सकते थे, आप बता सकते थे कि ये टेक्निकल कारण है, भाई इस कारण से मैं आपको ये नहीं बता सकता। संभव है, हम आपका पक्ष समझते, लेकिन ये कहना कि आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये इंटरनल मामला है कि किसको कितनी सैलरी मिलती है। सर, हम सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मानदेय की बात कर रहे हैं कि आखिर उन 17 लोगों को जो मानदेय बांटे गए तो आखिर किस आधार पर बांटे गए, किस हिसाब से बांटे गए। और यही सवाल DG भी जानना चाहते हैं CSIR के, और यही कारण है कि उन्होंने इस फंड को रोकने की बात कही है। हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी जुड़े हुए हैं और बहुत जल्द हमारे साथ हमारे धनबाद संवाददाता दिलीप भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं शैलेश जी का रुख करूंगा। शैलेश जी, एक बात मैं समझना चाहता हूं कि देखिए, अगर मैं बचपन से यह कहावत सुनता आ रहा हूं कि भाई धुआं वहीं उठता है जहां कहीं ना कहीं आग लगती है। अंदर की खबर यह है कि एक भोज का भी आयोजन होता है और उस भोज में बाकायदा कई नामाचीन लोग नजर भी आते हैं। यह खबर कहीं नजर नहीं आती। संभव है इस खबर में कोई दम ना हो, हम बहुत हद तक मानते हैं, संभव है। लेकिन मैं सवाल यह उठा रहा हूं कि आखिर निदेशक साहब क्यों चाहते हैं कि यह खबर ना चले? इतना सही सवाल है। क्या लगता है शैलेश जी? इस हिसाब से बांटे गए और यही सवाल DG भी जानना चाहते हैं CSIR के, और यही कारण है कि उन्होंने इस फंड को रोकने की बात कही है। हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारे धनबाद संवाददाता दिलीप भी जुड़ जाएंगे। लगता है शैलेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और हमारे धनबाद के संवाददाता दिलीप से भी जुड़ने की हमारी कोशिश होगी। शैलेश जी से हम जुड़ेंगे, लेकिन सवाल यहां पर इतना सही है और सवाल यही है, फिर से सवाल यह है कि आखिर निदेशक साहब क्यों चाहते हैं कि हम ये खबर ना दिखाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, आखिर निदेशक साहब ने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? मैं फिर से कह रहा हूं कि हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो हम उसे सामने लेकर के आए। हम ये नहीं कहते कि गड़बड़ी हुई ही है, हम कह रहे हैं कि संभव है कि मानदेय आप सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको यह बताना चाहिए, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई, जनता के टैक्स के पैसे से ही सर आपके यहां मानदेय पहुंचता है। सरकार CSIR की तरफ से जो आपको मानदेय मिलता है वो पहुंचता ही हमारे टैक्स के पैसों से है।
तो जाहिर सी बात है कि हमें यह जानने का अधिकार है सर। आप यह नहीं कह सकते कि आप इस खबर को मत दिखाइए, यह हमारा आंतरिक मामला है। सर, सिम्फर हमारे झारखंड का सिरमौर है, या यूं कहूं कि पूरे देश के लिए एक नजीर है सिम्फर। वहां होने वाले रिसर्च मानवता को बढ़ावा देते हैं, मानवता की मदद करते हैं। सिम्फर हमारा सम्मान है, एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है हमारा। हम दिलीप हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं, मैं एक बार दिलीप का रुख करता हूं। दिलीप, सिम्फर धनबाद का ही नहीं पूरे झारखंड का शान है और पूरे देश की शान है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर जो मानदेय है वो मानदेय 17 लोगों में किस तरीके से बटा। 2 करोड़ 16 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, और सरकार अपने घर से पैसे ला नहीं रही, सरकार हमारे टैक्स के ही पैसे लेकर के आ रही है जो बांट रही है। तो हमें तो जानने का अधिकार है ही कि भाई ये टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं। इसे सिर्फ ये कह करके कि ये हमारा आंतरिक मामला है खारिज नहीं किया जा सकता। दिलीप, शायद दिलीप तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कि सीएसआईआर डीजी ने फंड रोकने के लिए चिट्ठी अगर लिखी तो होना तो यह चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से चिट्ठी का जवाब दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर हमें लगता है कि हमें यह सवाल खड़ा करना चाहिए, तो हम सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े करना ही हमारा काम है। आपका समझना बेहद जरूरी है कि भाई सिम्फर हमारे लिए सम्मान है, झारखंड के लिए सम्मान है, पूरे देश के लिए सम्मान है। हम सब सोचते हैं कि अगर हमारे घर के बाल बच्चे जो हैं अगर वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करें तो वो सिम्फर का हिस्सा बने। सिम्फर के वैज्ञानिक हमारे देश के एसेट्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी उम्मीदें भी आपसे बहुत ज्यादा है, और हम जानते हैं, हम मानते हैं कि सिम्फर में ऐसा कुछ होना ये बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है सर कि आखिर आप चुप क्यों हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। हम आपसे जवाब की उम्मीद करते हैं। हमारी मजबूरी है कि हमें गुप्त कैमरे में जाकर के और उसके बाद फिर आपकी बात को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, आपका ऑडियो चलाना पड़ रहा है, जबकि होना यह चाहिए था कि हमें आपकी बाइट चलानी चाहिए थी। चलिए, हमारे साथ धनबाद से दिलीप जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रांची से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी हैं, वो जुड़ चुके हैं। मैं शैलेश जी के पास सबसे पहले चलता हूं। शैलेश जी, देखिए, सिम्फर हमारे झारखंड का सम्मान है, हमारे देश का सम्मान है, एक एसेट है हमारे लिए। हम तो ये मानते हैं कि सिम्फर, क्योंकि आप भी यही मानते होंगे, हम भी यही मानते हैं कि हमारे घर के बच्चे अगर पढ़े लिखे सिम्फर का हिस्सा बने तो वो हमारे लिए फक्र की बात होगी, और हम किसी पर सवाल खड़े नहीं कर रहे। लेकिन अगर सीएसआईआर डीजी एक चिट्ठी लिखते हैं, फंड रोकने की बात कहते हैं, 2 करोड़ 16 लाख रुपए के फंड को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, कहते हैं कि इस फंड को वापस किया जाना चाहिए, तो बचपन से मैं ये कहावत सुनता हूं कि भाई आग वहीं जहां लगी है वहीं पर धुआं उठता है। तो अगर ये धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। निदेशक साहब को अपना पक्ष रख देना चाहिए। शैलेश जी, देखिए, प्रथम तो मैं प्रणाम करता हूं सबको, और कोरोना के गाइडलाइंस के बारे में यही कहूंगा कि सब लोग कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करें जो गवर्नमेंट ने दिया है, हमारे झारखंड गवर्नमेंट ने दिया है। आता हूं आपके बात के ऊपर, तो मैं सुन रहा था और बड़े शालीनता से आपके रिपोर्टर ने उनसे कहा, डायरेक्टर साहब से कहा कि भाई देखिए, एक मानदेय का मामला है, उस मामले में आप हमें बता दें कि ये मामला क्या है। देखिए, कोई भी, मैं तो समझता हूं मानदेय क्या है, ऑनरेरियम फी क्या होता है,
तो वो घुमा रहे थे। उनका जो वो मुझे थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लगा कि वो घुमा क्यों रहे थे इस बात को कि भाई किसी को क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, हम आपको क्यों बताएं या उनको क्या मिलता है। ये सवाल, प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये था जो आपके माध्यम से मुझे समझ में आया कि भाई CISR ने आपके मानदेय वाले को रोक दिया है, ठीक है, और रिफंड के लिए भी कहा है। तो ये एक सीरियस इशू है भाई। आप देखिए, एक होता है पुलिस में होता है एक सीक्रेट सर्विस फंड, SS फंड जिसको बोलते हैं। आपका SS फंड तो है नहीं, सीक्रेट सर्विस फंड तो है नहीं कि बड़ा इसमें कोई सीक्रेसी आपको मेंटेन करना है। और अगर सीक्रेसी मेंटेन करने की बात अगर कहीं से भी लॉ कहता है तो आप वो बता देते। बिल्कुल, बड़ी सिंपल सा चीज है। देखिए, इतना कॉम्प्लिकेट होता है। ये क्यों कॉम्प्लिकेट होता है? जिसको कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं किसी पे कमेंट या टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जो बात को आप भी रेज कर रहे हैं कि अगर हम आपसे ये सवाल करते हैं, लोगों के मन में ये बात आती है, धारणा आती है, तो एज ए न्यूज रिपोर्टर आप इस बात को लाना चाहेंगे कि भाई अगर आपके मानदेय वाले प्रश्न पे अगर रोक लगाई गई है तो आप काइंडली बता दें क्यों रोक लगाई गई है। आपसे तो 4 लाइन में आप बता सकते थे भाई ये रीजन है, ये कंफ्यूजन है, जिस कंफ्यूजन को हम लोग इंटरनली दूर करेंगे। रोक लगाने का कारण बहुत सा हो सकता है कि फंड्स जो गए वो फंड्स में जिस प्रारूप में फंड गया उस प्रारूप में नहीं जाना चाहिए था। बहुत सी बातें हो सकती हैं। शैलेश जी, लेकिन आप शैलेश जी, बात मैं आपके पास आ रहा हूं। असल में दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनबाद से, जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है। एक बार मैं दिलीप के पास आ रहा हूं। दिलीप, देखिए, आपने हर संभव कोशिश की कि निदेशक साहब आपको अपना पक्ष बता दें। हम मीडिया का कर्तव्य यही कहता है, हमारे मीडिया के एथिक्स भी यही कहते हैं कि अगर कोई खबर आती है तो उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के पक्ष हम लेने के लिए जाते हैं। हमने भी यही किया। रमेश राही साहब शिकायत करता है, हमने उनका पक्ष दिखा दिया। निदेशक साहब के पास हम गए, निदेशक साहब को जैसे ही लगा कि भाई वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। फोन पर भी उन्होंने साफ साफ कहा कि आप इस खबर को मत चलाइए। मैं बहुत सिंपल सा आदमी हूं, बहुत सिंपल सी भाषा समझता हूं, और निदेशक साहब जो बोल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको भी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पत्र जो हमारे पास भी पहुंचा है और इस माध्यम से उस पत्र में साफ तौर पे लिखा हुआ है, जो रिसर्च वर्क होते हैं उनके लिए जो मानदेय लिए गए हैं, जो भी साइंटिस्ट है सिम्फर के तरफ से जो भी रिसर्च वर्क किए जाते हैं, इसका मानदेय मिलता है कि आपने फला रिसर्च के लिए, फला प्रोजेक्ट के लिए अगर कहीं से काम किया तो इसके लिए अलग से पैसे दिए जाएंगे। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार पैसे उसके लिए ले जाते हैं, जबकि अगर कुछ साइंटिस्ट की कमी हो, हमारे यहाँ कुछ मेन पावर की कमी हो, तो हम उसको आउटसोर्स पे हायर करते हैं, उनके लिए मानदेय ठीक है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को खुद कर रहे हैं जो साइंटिस्ट है, जिनको सरकार तनख्वाह दे रही है, आम लोगों के टैक्स से तनख्वाह दे रही है, उस पैसे का वो खुद से प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर है, उसके लिए वो मानदेय वसूल रहे हैं। तो सवाल यही उठा कि आखिर एक ही आदमी को सरकार एक ही काम के लिए 2 तरह से पैसे कैसे देंगे? या तो आप तनख्वाह लो या फिर मानदेय लो। तो इसकी बात को लेकर के जो धनबाद के RTI एक्टिविस्ट है, उन्होंने पत्र लिखा और मांग किया मामला क्या है, तब जाकर इस पूरे मामले मैं तो ये भी कह रहा हूँ दिलीप, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आप तनख्वाह भी लो, आप मानदेय भी लो, लेकिन आप बताओ कि हाँ इस एवज में आपने इनको मानदेय बांटा है 17 लोगों को, या आपने जो मानदेय बांटे हैं तो इस एवज में बांटे हैं, ये बताने में क्या हर्ज है भाई? ये हमारे ही टैक्स का पैसा है ना। इसी बात को लेकर के तो जो निदेशक है उनको मैंने फोन भी किया, और जाहिर सी बात है हमारा जो पत्रकारिता का सिद्धांत भी कहता है कि आप खबरें चलाओ लेकिन सामने वाले की प्रतिक्रिया भी लो कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि खबर सिम्फर से रिलेटेड है, उनके निदेशक से रिलेटेड है, निदेशक के नाम से भी पत्र जारी किए गए हैं कि आप पैसा वापस करना है। तो हमने उनसे पूछा साफ साफ इस मामले पे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, उन्होंने कुछ ही बोलने से इनकार किया। फिर दूसरे दिन जो टाइम लेकर गए उस दिन भी उन्होंने बोलने से इनकार किया। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी मामले पे कुछ बोलने से इनकार करते हैं तो सवाल उठता ही है, और जब सवाल उठेंगे तो खबर बनेगा ही। बिल्कुल, मैं भाई इसी शैलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए यही बात है
मानदेय की बात है, हमें कोई ऐतराज नहीं। आप तनख्वाह भी ले रहे हैं, आप मानदेय भी ले रहे हैं, बिल्कुल लीजिए ना हुजूर। आप हमारे एसेट्स हैं, आप हमारी लाइबिलिटी नहीं है। तो आप कुछ भी आपको अगर सरकार की तरफ से मिल रहा है तो हमें क्या ऐतराज हो सकता है। आप हमारे वैज्ञानिक हैं, बाकायदा सिरमौर हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर आप इसको छुपाते क्यों हैं। आप बताइए कि हाँ भाई ये रिसर्च हो रही है, ठीक है, आप रिसर्च नहीं बता सकते, ये आपकी सीक्रेसी मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप ये तो बताइएगा कि हाँ इन 17 लोगों को ये फंड गए हैं, इस एवज में गए हैं फंड, उनका ये उनका काम है, इस परफॉर्मेंस के एवज में फंड जो है वहां पर गए हुए हैं। यही तो सिंपल सी बात है बस, इसमें और बहुत ज्यादा पेच तो कुछ है ही नहीं। शैलेश जी देखिए, वो फंस गए, अपने कंडक्ट के कारण फंस गए। वो सवाल ये नहीं है, आपने ये भी सवाल नहीं पूछा कि ये मानदेय आपने किसको दिया, क्यों दिया, किस कारण से दिया। आप तो सिंपल सा सवाल था भाई, ये रोका क्यों गया। प्रश्न चिन्ह तो इसलिए लगा ना कि रोका क्यों गया, CISR में क्यों रोक दिया। आपके जो बॉडी है, जो आपकी जो ये बॉडी है जो आपको देखती है, जो आपको प्रोवाइड करती है, सारे फंड्स प्रोवाइड करती है, उसको ऐसा कुछ तो महसूस हुआ होगा, कुछ तो कारण होगा। अरे एक सिंपल सा सवाल था कि भाई ये रोक दिया गया मानदेय को, और मानदेय को रोका ही नहीं गया, रिफंड की बात कही गई है। तो भाई आपको बताने में दिक्कत क्या है। या तो आप भाई आप डायरेक्टर हैं, आप सर्वोसर्वा हैं, सर्वे सर्वा हैं आप उस अपने इंस्टीट्यूशन के, तो आप इतना तो बता ही सकते थे कि भाई नहीं ये हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। ऐसा भी नहीं कि आपका कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन है CSR से कि आप उस चीज को आप नहीं बता सकते, पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं। तो क्यों। और देखिए इन लोग के कंडक्ट से इस तरह की बातें होती हैं, फिर बहुत सारी बातें उठने लगती है लोगों के मन में, ये मतलब संदेह आता है। संदेह आज हमारे और आपके बीच में क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है ना कि भाई डायरेक्टर साहब ने भाई हमारे जो आपके जो गए जो पत्रकार थे जिन्होंने पूछा, बड़े शालीनता से पूछा, उसको उन्होंने झटक दिया और वो घुमाने लगे। उसको तो उन्होंने नॉन मैट्रिक समझा ना, उनको तो ये समझा कि भाई उसको बोलेंगे कि भाई ये एक सैलरी है, भाई आपको कितनी सैलरी मिलती है, उसको कितना मिलता है, ये आपका, ये वो घुमाने लगे। वो तो ये नहीं समझे कि उसने जरूर अपना होमवर्क करके आपसे सवाल पूछा होगा, उसके पास कोई कागज होगा तभी तो पूछा होगा। बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि वो आपसे रोज इस तरह का सवाल पूछता, आपको रोज कोई तंग करता है। ये तो सिंपल सा किए था। और इफ यू आर दैट बिजी यू कुड हैव सेड आई एम बिजी राइट नाउ, यू कैन कम टू मी, यू कैन टेक अ फॉर्मल अपॉइंटमेंट। इफ यू आर दैट एंग्री, अरे भाई ठीक है, आप बड़े पदाधिकारी हैं, आप कह देते कि भाई मेरे पास समय नहीं है, आप बेतुकी बात कर रहे हो, आप फोन पे, मैं आपको कुछ नहीं बोले, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लो, तो he would have sought an अपॉइंटमेंट लेके आपसे बात करता। और वो भी जहां पे उनसे बातचीत हो रही थी, पहले तो आप बड़ा अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जब आप घिरने लगे तो आप उसको घुमा दिए बात को। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और देखिए मैं बड़े कड़े शब्दों में बात कहूंगा, इससे भागना नहीं चाहिए भाई। करप्शन जो है आज के डेट में जो इस तरह से घर करता जा रहा है हर एक इंस्टीट्यूशन में, और आप तो इस तरह का इंस्टीट्यूशन है, आपके यहाँ भी अगर करप्शन घर कर जाए, आपके यहाँ भी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट आप हैं, आप सोल हैं, जो हमारा जो भी डेवलपमेंट कोल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें अगर आप इस तरह का करप्शन आ जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगने लगे तो बड़ा खराब चीज है। सही बात, इसमें तो इन्हें बड़ा आगे आके बोलना चाहिए कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं तो बाकायदा हम अछूता है इस चीज से। मैं तो सिम्फर के डायरेक्टर साहब को इनवाइट कर रहा हूं कि सर अगर आपको लगता है, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हमने आपका पक्ष नहीं दिखाया है, या आप कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो आप कहना चाहते हैं, जो क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूं। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे लाइव बैठें। सर अभिषेक जी आपने कुछ अभिषेक जी आपने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जी मैं सुन रहा हूं, मैंने उस पत्रकार को भी सुना जी, उसने बेचारे ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। क्या उसने कहा कि मानदेय को लेकर कोई घोटाला है? नहीं कुछ नहीं। क्या उसने ये बात कहा कि ये इस बात से कहीं कोई बातें उठ रही हैं लोग? नहीं, उसने तो सिंपल सा एक सवाल पूछा कि सर मानदेय का मामला है, मानदेय का क्या मामला है? तो आप इस तरह से एरोगेंटली किसी को रोक नहीं सकते भाई। थोड़ा सा आपको पब्लिक डोमेन में है, आप हैं, आप डायरेक्टर हैं, प्रेस की बात है, तो आपको बड़े सलीके से कोई चीजों को हैंडल करना चाहिए। एंड दिस वाज नॉट प्रॉपर्ली हैंडल्ड बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर शुड हैव
No, you should have very simply stated, given a statement. एक आप स्टेटमेंट दे के बोल देते कि भाई देखिए ये बातें हैं, ये चीजें हैं, और या तो फिर आप सीक्रेट सर्विस फंड हैं तो ठीक है भाई, आप सीधा सीधी कह देते कि भाई हम इस डोमेन में हैं, हमारा डिस्क्लोजर का हमको इम्यूनिटी मिला हुआ है, हम इस इम्यूनिटी में हैं कि हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम बाय लॉ आपको नहीं डिस्क्लोज करेंगे, हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, हमको लॉ एक इम्यूनिटी देता है, ठीक है, बात वहां खत्म हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहीं से नहीं मानता कि आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, और ये सबके जहन में होनी चाहिए कि भाई अगर आप एक पब्लिक डोमेन में एक आदमी हैं, पब्लिक फंड्स आपको आ रही हैं, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी आपको जा रही है, और उसके ऊपर आपकी जो बॉडी है जो आपको फंड्स प्रोवाइड कर रही है, रोक रही है, आपसे रिफंड मांग रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम सवाल पूछ सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पे। पत्रकारिता का कर्तव्य और हमारी रोजी रोटी, ये दोनों चीजें हमें मजबूर करती हैं कि हम सवाल खड़े करें, क्योंकि हम सवाल करते हैं तो उन्हीं के जवाब से हम चौथे खंभे बनते हैं, लोकतंत्र के फोर्थ पिलर हम कहलाते हैं। तो हमारा काम है सवाल करना। अगर हमारे सवाल करने से ऐसा लगता है कि आपको कहीं पर बुरा लग रहा है या फिर आपको लगता है कि हम गलत सवाल कर रहे हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि हाँ ये गलत सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सर मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपको अगर लगता है कि हमने गलत सवाल पूछा है या फिर कोई ऐसा सवाल पूछा है जो नहीं पूछा जाना चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आए, न्यूज़ 11 भारत का ये मंच आपके लिए है, आप अपना पक्ष रखें। दिलीप, एक आखिरी सवाल, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, सिंपल सा सवाल यही है कि भाई ये तो डायरेक्टर की प्रतिक्रिया थी जो हमने दिखाई, लेकिन डायरेक्टर साहब के अलावा अगर बाकी लोगों की बात करें या सिम्फर के जो अंदर की बात करें, कुछ आपके पास छन के आई है कि आखिर उसे इस पूरे मामले को लेकर के उनका क्या कहना है? बिल्कुल, जो सिम्फर के पीआरओ है उनके तरफ, उनको भी हमने फोन किया, उनके तरफ से भी बातचीत हुई, और उन्होंने भी इसी बात को कहा कि ये टूल देने लायक मामला नहीं है, और उन्होंने कमेंट किया था कि अगर डायरेक्टर सर नहीं कुछ बोलेंगे तो उनके तरफ से बयान आएगा, लेकिन उनके तरफ से भी इस मामले पे कोई बयान नहीं आया और सकारात्मक रूप से कोई बयान नहीं आया। तो बहुत शुक्रिया दिलीप आपका, बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपका। और मैं फिर से एक बात कहता हूं, फिर से मैं ये बात कहता हूं कि जो वैज्ञानिक हैं या जो सिम्फर है वो हमारा सिरमौर है, हमारा एसेट है। हम मानते हैं कि सिम्फर हमारी शान है और सिम्फर का झारखंड में होना झारखंड के लिए शान की बात है। हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम सिम्फर पर सवाल खड़े करें, वहां के वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े करें। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं आपको सैल्यूट करूं यहां से बैठ करके, लेकिन जो सवाल है उन सवाल के जवाब तो बनते हैं। तो सर प्लीज उन सवालों के जवाब दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ग्रामीणों का सतर्क रहना क्यों जरूरी है। साइबर ठगों के निशाने पर ग्रामीण है, लोहरदगा का अंगुलीमाल दिखाएंगे आपको। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।